नमस्कार। झारखंड को लेकर दूसरे फेज का जो आंकड़ा है वो चौंकाने वाला सामने आ रहा है, क्योंकि झारखंड में अगली सरकार किसकी बनने जा रही है ये दूसरा चरण तय करेगा। क्योंकि 38 सीटों का जो ओपिनियन पोल है दूसरे फेज में किसे बढ़त दिखा रहा है और यहां पर एनडीए और इंडिया गठबंधन में सीधी टक्कर दिखाई दे रही है। तो दूसरे चरण की इन 38 सीटों का ओपिनियन पोल, लेकिन जिस कारण से चुनावी वादे, चुनावी संकल्प पत्र यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी, एनडीए और इंडिया गठबंधन ने दोनों ही जारी किए हैं। लेकिन बात की जाए तो दूसरे चरण में किसका पलड़ा भारी रहने वाला है, लेकिन इससे पहले 2019 की भी बात कर लेते हैं। यहां पर 38 सीटों में से यहां पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को 16 सीटें मिली थी, जबकि जेएमएम कांग्रेस सीपीआई जो गठबंधन था उसको 22 सीटें मिली। क्योंकि इस बार गठबंधन बने हैं, नया गठबंधन बना है, इसमें काफी कुछ बदलाव हुआ है। तो इस बार किसका पलड़ा भारी है, क्योंकि जिसका से उम्मीदवार अब चुनावी मैदान में है। क्योंकि झारखंड में यहाँ पर एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन ने दोनों ही बड़े बड़े ऐलान किए हैं। तो झारखंड में अगली सरकार किसकी बनने जा रही है, दूसरा फेज निर्णायक हो जाता है। और दूसरे फेज को लेकर किसके बीच मुख्य टक्कर दिखाई दे रही है और कहां किसका पलड़ा भारी है, इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े। राजमहल की अगर बात की जाए तो यहां पर टीएम राजा को जेएम ने उम्मीदवार घोषित किया, तो भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से अनंत ओझा पर ही दाव खेला है। क्योंकि 2019 में यहां पर अनंत ओझा ने यहां पर भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी जीत दिलाई थी। करीब 12,372 वोटों से यहां पर वो जीते थे। और दूसरे नंबर पर यहां पर आसू पार्टी थी, तो आसू पार्टी से भी भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन बना है। तो राजमहल सीट पर भारतीय जनता पार्टी का ओपिनियन पोल के हिसाब से पलड़ा भारी नजर आ रहा है। जबकि बोरियो विधानसभा सीट की बात की जाए तो यहाँ पर धनंजय सोरेन जेएमएम उम्मीदवार हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से यहाँ पर बात की जाए तो लोबिन यहाँ पर एमब्रेम पर ही दाव खेला है। क्योंकि 2019 में इस सीट पर यहाँ पर जो है बड़ा उलटफेर देखने को मिला था और अब यहाँ पर जो है उम्मीदवार बदल गए हैं। क्योंकि जेएमएम ने जीत हासिल की थी इस सीट पर, लेकिन जो उम्मीदवार थे वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर गए हैं। यानी लोबिन जो एमब्रेम है वो भारतीय जनता पार्टी में आ चुके हैं और उन्होंने करीब 17,924 वोटों से चुनाव जीता था। तो ये सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा उम्मीदवारी के हिसाब से भारी नजर आ रहा है। बरहेट विधानसभा सीट की बात की जाए तो इस सीट पर जेएमएम ने 2019 में जीत हासिल की थी करीब 25,000 वोटों के अंतर से। और यहाँ पर बात की जाए तो हेमंत सोरेन ने यहाँ पर जीत हासिल की। तो हेमंत सोरेन एक बार फिर से यहीं से चुनावी मैदान में है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने भी यहाँ पर बात की जाए तो हेमब्रेम को यहाँ पर चुनावी मैदान में उतारा है। लिट्टीपाड़ा से अगर बात की जाए तो यहाँ पर जेएमएम ने हेमलाल यहाँ पर मुर्मू और भारतीय जनता पार्टी ने बाबूलाल मुर्मू को यहाँ पर चुनावी मैदान में उतारा है। और अगर बात किया है सीट को लेकर तो 2019 में इस सीट पर जेएमएम ने जीत हासिल की थी और यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर करीब 13,000 वोटों के करीब से यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर एक बड़ी जीत हासिल की थी। और यहाँ पर दिनेश प्रांडे यहाँ पर जीते थे, दूसरे नंबर पर बीजेपी रही थी, लेकिन इस बार उम्मीदवारी यहाँ पर बदल चुकी है। पाकुड़ विधानसभा सीट की बात की जाए तो यहाँ पर निशात आलम को यहाँ पर कांग्रेस ने यहाँ पर चुनावी मैदान में उतारा है। और कांग्रेस ने यहाँ पर 2019 में भी पाकुड़ विधानसभा सीट पर एक बड़े अंतर से करीब 65,000 वोटों के करीब अंतर से उन्होंने जीत हासिल की थी। और भारतीय जनता पार्टी ने अजहर इस्लाम को बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर घोषित किया है। तो पाकुड़ विधानसभा सीट पर कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। जबकि अगर बात की जाए यहाँ पर महेशपुर विधानसभा सीट की तो इस सीट पर जो है जेएमएम ने जीत हासिल की 2019 में करीब 34,106 वोटों से। और स्टीफन मरांडी यहाँ पर जो है उन्होंने जीत हासिल की। तो एक बार फिर से जेएमएम ने स्टीफन मरांडी पर ही दाव खेला है। तो माना जा रहा है कि जेएमएम का सीट पर जो है पलड़ा भारी हो सकता है। इसके अगर बात की जाए तो सिकारीपाड़ा सीट की तो इस सीट पर भी जेएमएम ने 2019 में जीत हासिल की करीब 29,471 वोटों के अंतर से यहाँ पर जो है सिकारीपाड़ा पर जीत हासिल की थी यहाँ पर जेएमएम ने। और यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर जो उम्मीदवार थे वो बदल चुके हैं। अनिल सोरेन यहाँ पर जो थे वो उम्मीदवार थे, लेकिन इस बार यहाँ पर आलोक सोरेन को यहाँ पर जेएमएम ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है। नाला की अगर बात किया तो नाला विधानसभा सीट पर भी जेएमएम ने जीत हासिल की थी 2019 में 3,500 वोटों के अंतर से यहाँ पर जो है नाला विधानसभा सीट पर जीत हासिल की थी। और यहाँ पर बात की जाए तो इस बार रविंद्रनाथ महतो जेएमएम तो माधव चंद महतो बीजेपी उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। तो रविंद्र महतो को एक बार फिर से यहाँ पर जेएमएम ने दाव खेला है। तो माना जा रहा है कि इस सीट पर कांटे की टक्कर इस बार देखने को मिल सकती है। जामताड़ा की अगर बात की जाए तो इरफान अंसारी कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में है। और अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी ने सीता सोरेन को यहाँ पर चुनावी मैदान में उतारा है। जामताड़ा की अगर बात की जाए तो कांग्रेस ने जीत हासिल की थी 2019 में करीब 38,741 वोटों से। और इरफान अंसारी ही यहाँ पर चुनावी मैदान में रहे थे। दुमका विधानसभा सीट की बात की जाए तो जेएमएम ने जीत हासिल की थी 2019 में करीब 13,188 वोटों के अंतर से। हेमंत यहाँ पर जो है सोरेन यहाँ पर जीते थे।
तो यहाँ पर बात की जाए तो इस बार यहाँ पर बदलाव हुआ है। बसंत सोरेन यहाँ पर जे उम्मीदवार हैं, जबकि सुनील सोरेन बीजेपी उम्मीदवार यहाँ पर चुनावी मैदान में हैं। जामा की अगर बात की जाए तो जामा विधानसभा सीट पर भी यहाँ पर जेएमएम ने जीत हासिल की थी करीब 2426 वोटों के अंतर से, और सीता मुर्मू यहाँ पर जो है जीत हासिल की थी। और इस बार अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है उम्मीदवार यहाँ पर बदल चुके हैं। लुइस मरांडी जे उम्मीदवार और यहाँ पर सुरेश मुर्मू बीजेपी उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। अगर बात की जाए यहाँ पर जड़ मुंडी की तो यहाँ पर बादल पत्रलेख कांग्रेस को ये सीट मिली है, देवेंद्र कुमार को यहाँ पर बीजेपी उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। और अगर बात की जाए सीट को लेकर तो कांग्रेस ने जीत हासिल की थी, इस कारण से कांग्रेस को ये सीट यहाँ पर गठबंधन में मिली है और कांग्रेस ने करीब 3199 वोटों से ये सीट पर जीत हासिल की थी। मधुपुर सीट की अगर बात किया तो यहाँ पर हफीजुल हसन यहाँ पर जे उम्मीदवार और गंगा नारायण सिंह बीजेपी उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। और मधुपुर सीट को लेकर बात की जाए तो जेएमएम में जीत हासिल की थी 2019 में करीब 2369 वोटों से, और हाजी हुसैन अंसारी यहाँ पर चुनावी मैदान में उन्होंने जीत हासिल की थी, इस कारण से एक बार फिर से जेएमएम ने यहाँ पर इन्हीं पर दाव खेला है। सारठ से अगर बात की जाए तो यहाँ पर चुन्ना सिंह जेएमएम उम्मीदवार और रणधीर सिंह कुमार सिंह यहाँ पर बीजेपी उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। सारथ से अगर बात की जाए तो इस सीट पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी 2019 में करीब 21,328 वोटों से, और रणधीर सिंह ने यहाँ पर चुनाव जीता था। और इस बार भी वो चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी मैदान में है। और इस बार अगर बात की जाए तो यहाँ पर माना जा रहा है कि सारथ विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर जीत की संभावना प्रबल दिखाई दे रही, क्योंकि दूसरे नंबर पर जेबीएम यानी झारखंड विकास मोर्चा जो भारतीय जनता पार्टी में विलय हो चुका है। देवगढ़ की अगर बात की जाए तो देवगढ़ को लेकर भी यहाँ पर 2019 में बीजेपी ने यहाँ पर कमल खिलाया था, करीब यहाँ पर 2624 वोटों से यहाँ पर चुनाव जीते थे। और अगर बात की जाए यहाँ पर देवगढ़ को लेकर सुरेश पासवान यहाँ पर आरजेडी को ये सीट मिली है। और अगर बात की जाए तो बीजेपी ने नारायण दास को चुनावी मैदान में उतारा है, क्योंकि नारायण दास ने ही 2019 का चुनाव जीता था, इसी कारण भारतीय जनता पार्टी ने इनके ऊपर बड़ा दाव यहाँ पर खेला है। औरैयाहाट की अगर बात की जाए तो 2019 में यहाँ पर सीट पर बात की जाए तो यहाँ पर जेबीएम यानी झारखंड विकास मोर्चा ने यहाँ पर जीत हासिल की थी। प्रदीप यादव अब वो कांग्रेस में आ चुके हैं। तो यहाँ पर बात की जाए तो उम्मीदवार यहाँ पर बदल चुके हैं। तो क्या कांग्रेस यहाँ पर औरैयाहाट पर बड़ा खेला करने जा रही है? अगर बात की जाए तो इस सीट को लेकर यहाँ पर जो है बीजेपी दूसरे नंबर पर रही थी, तो यहाँ पर माना जा रहा है कि कांटे की टक्कर यहाँ पर कांग्रेस और यहाँ पर देवेंद्र सिंह बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। अगर बात की यहाँ पर गोंडा से तो संजय प्रताप यादव आरजेडी उम्मीदवार हैं, अमित कुमार मंडल यहाँ पर बीजेपी उम्मीदवार हैं। और इस सीट के आंकड़ों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी ने कमल खिलाया था 2019 में, और यहाँ पर करीब 4512 वोटों से यहाँ पर चुनाव जीती थी भारतीय जनता पार्टी। और यहाँ पर बात की जाए तो जिस कारण से यहाँ पर दूसरे नंबर पर आरजेडी रही थी, तो यहाँ पर माना जा रहा है कि सीट पर संजय प्रसाद यादव और अमित कुमार मंडल के बीच कड़ी टक्कर हो सकती है। लेकिन अमित कुमार मंडल ने यहाँ पर 2019 का चुनाव यहाँ पर जीता था, इसी कारण से भारतीय जनता पार्टी ने इनके ऊपर यहाँ पर दाव खेला है। मेहगामा की बात की जाए तो यहाँ पर दीपिका पांडे सिंह कांग्रेस उम्मीदवार हैं और अशोक कुमार भगत बीजेपी उम्मीदवार हैं। और मेहगामा की अगर बात की जाए तो सीट पर कांग्रेस ने यहाँ पर जीत हासिल की थी, करीब 12,499 वोटों से यहाँ पर चुनाव जीता था दीपिका पांडे, और इसी कारण से यहाँ पर कांग्रेस ने इन्हीं के ऊपर दाव खेला है। और माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ कड़ी टक्कर दे सकती है, लेकिन कांग्रेस का इस सीट पर पलड़ा भारी हो सकता है। रामगढ़ की अगर बात की जाए तो ममता देवी कांग्रेस उम्मीदवार हैं, तो सुनीता देवी आरसू यहाँ पर उम्मीदवार हैं, क्योंकि आरसू पार्टी को यहाँ पर गठबंधन में ये सीट मिली है। और इस सीट की अगर बात की जाए तो यहाँ पर सीधे तौर पर कांग्रेस ने जीत हासिल की 2019 में, और करीब 28,000 वोटों से यहाँ पर चुनाव जीता था। ममता देवी यहाँ पर जो है चुनाव जीती थी, इसी कारण से यहाँ पर जो है कांग्रेस ने उन्हीं के ऊपर दाव खेला है। जबकि दूसरे नंबर पर यहाँ पर बात की जाए रामगढ़ में यहाँ पर आरसू पार्टी थी, और आरसू पार्टी को यहाँ पर बात की जाए तो बीजेपी ने यहाँ पर गठबंधन में सीट दी है। मांडवी सीट की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जेपी पटेल कांग्रेस उम्मीदवार हैं, तो निर्मल तिवारी महतो यहाँ पर आरसू पार्टी उम्मीदवार हैं। और इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने कमल खिलाया था 2019 में, करीब 2062 वोटों के अंतर से जयप्रकाश यहाँ पर पटेल यहाँ पर वो है चुनाव जीते थे। तो यहाँ पर बात की जाए तो काफी बड़ी यहाँ पर दाव खेली है भारतीय जनता पार्टी ने। अगर बात की जाए धनबाद विधानसभा सीट की तो इस बार जो है काफी बड़ा उलटफेर है, क्योंकि जेबीएम यानी झारखंड विकास मोर्चा ने धनबाद विधानसभा सीट पर 2019 में जीत हासिल की थी, लेकिन अब वो भारतीय जनता पार्टी में विलय हो चुके हैं। और इस बार यहाँ पर जेएमएम ने यहाँ पर निजामुद्दीन अंसारी को टिकट दिया है, तो बीजेपी ने यहाँ पर बात किया तो बाबूलाल मरांडी, और यहाँ पर सीपीआई ने यहाँ पर राजकुमार यादव को चुनावी मैदान में उतारा है। तो धनबाद विधानसभा सीट की अगर बात की जाए तो यहाँ पर काफी बड़ा उलटफेर की संभावना दिखाई दे रही है। और यहाँ पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर बागोदर से विनोद कुमार सिंह सीपीआई को ये सीट गठबंधन में मिली है, जबकि नागेंद्र महतो बीजेपी उम्मीदवार चुनावी मैदान में है।
बागुदर विधानसभा सीट की बात की जाए तो इस सीट पर सीपीआई ने यहां पर जीत हासिल की थी। करीब 14,445 वोटों के अंतर से दूसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी थी, लेकिन इस बार सीपीआई को ही यहां पर गठबंधन में सीट मिली है। तो माना जा रहा है कि सीपीआई और भारतीय जनता पार्टी के बीच कड़ी टक्कर यहां पर देखने को मिलने वाली है। जामुआ की बात की जाए तो केदार हाजरा यहां पर जेएमएम और मंजू देवी बीजेपी उम्मीदवार यहां पर चुनावी मैदान में है। अगर बात किया जामुआ से तो बीजेपी ने इस सीट पर कमल खिलाया था 2019 में करीब 18,175 वोटों के अंतर से। और यहां पर बात की जाए तो केदार हाजरा जो है वो यहां पर चुनाव जीते थे, तब वो भारतीय जनता पार्टी में थे, लेकिन अब वो यहां पर जेएमएम में यहां पर वापसी कर गए हैं। तो यहां पर माना जा रहा है कि काफी बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। इस कारण से इस सीट पर कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। गांधी विधानसभा सीट की बात की जाए तो कल्पना सोरेन यहां पर चुनावी मैदान में है, जेएमएम से एक बड़े उम्मीदवार हैं, और मुनिया देवी बीजेपी उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। और गांधी विधानसभा सीट की बात की जाए तो इस सीट पर जेएमएम ने 2019 में जीत हासिल की थी करीब 8,855 वोटों के अंतर से। और यहां पर डॉक्टर सरफराज यहां पर चुनाव जीते थे, लेकिन इस बार यहां पर जो है उम्मीदवार बदल दिए हैं जेएमएम ने। तो कल्पना सोरेन जो कि हेमंत सोरेन की पत्नी है, तो वो चुनावी मैदान में है, तो उनका पलड़ा यहां पर भारी नजर आ रहा है। गिरिडीह विधानसभा सीट की बात की जाए तो 2019 में यहां पर जेएमएम ने जीत हासिल की थी करीब 15,800 यहाँ पर 84 वोटों के अंतर से यहाँ पर जो है जेएमएम ने जीत हासिल की थी। और यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर जो उम्मीदवार थे वो यहाँ पर सुदिव्य कुमार यहाँ पर सोनू थे, तो उन्हीं को चुनावी मैदान में एक बार फिर से जेएमएम ने चुनावी मैदान में उतारा है। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। डुमरी विधानसभा सीट की बात की जाए तो यहाँ पर बेबी देवी यहाँ पर जेएमएम और यहाँ पर यशोदा देवी आरसू पार्टी उम्मीदवार और जयराम महतो यानी यहाँ पर जो त्रिकोणीय टक्कर यहां पर देखने को मिल सकती है डुमरी विधानसभा सीट पर। लेकिन इस सीट पर जेएमएम ने जीत हासिल की थी 2019 के अंदर करीब 34,000 वोटों के अंतर से। जगन्नाथ महतो ने यहां पर जो है जीत हासिल की थी इस सीट को लेकर, लेकिन इस बार दोनों उम्मीदवार ने यहां पर उम्मीदवार बदल दिए हैं। गोमिया विधानसभा सीट की बात की जाए तो योगेंद्र प्रसाद जेएमएम उम्मीदवार और लंबोदर महतो आरसू पार्टी को ये गठबंधन में सीट मिली है। और इस सीट पर आरसू पार्टी ने जीत हासिल की थी 2019 के अंदर। उसी कारण से आरसू पार्टी को भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन में सीट मिली है। 10,900 वोटों के करीब अंतर से लंबोदर महतो ने यहां पर जीत हासिल की थी। तो इस सीट पर कहीं ना कहीं आरसू पार्टी का पलड़ा यहां पर भारी नजर आ रहा है। बोरमो विधानसभा सीट की बात की जाए तो कुमार जयमंगल सिंह कांग्रेस उम्मीदवार हैं, तो रविंद्र पांडे बीजेपी उम्मीदवार हैं। बोरमो विधानसभा सीट की बात की जाए तो सीट पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी 2019 के कारण। इसी कारण से कांग्रेस को यह सीट गठबंधन में मिली है। और यहाँ पर बात की जाए तो राजेंद्र पंडित यहाँ पर जो थे वो उम्मीदवार थे, लेकिन इस बार यहाँ पर बदलाव हुआ है और राजेंद्र पंडित अब भारतीय जनता पार्टी में आ चुके हैं और कुमार जयमंगल सिंह कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में हैं। तो इस बार अगर बात की जाए तो काफी बड़ा उलटफेर की संभावना है। चंदन कियारी की अगर बात की जाए तो उमाकांत रजक जेएमएम उम्मीदवार हैं और अमर कुमार बावरी यहाँ पर बीजेपी उम्मीदवार हैं। अगर बात की जाए चंदन कियारी की तो इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने कमल खिलाया था करीब 9,211 वोटों के अंतर से। यहाँ पर अमर कुमार भारतीय जनता पार्टी जो उम्मीदवार थे उन्होंने जीत हासिल की 2019 में। इसी कारण से भारतीय जनता पार्टी ने उन्हीं को चुनावी मैदान में यहाँ पर उतारा है, जिस कार के आंकड़े यहाँ पर सामने आ रहे हैं। इसकर अगर बात की जाए यहाँ पर सिंदरी विधानसभा सीट की तो इस सीट पर यहाँ पर 2019 में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने कमल खिलाया था यहाँ पर करीब 8,253 वोटों के अंतर से। यहाँ पर तो इस बार बात की जाए तो चंद्रदेव महतो सीपीआई और तारा देवी बीजेपी उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। जबकि अगर बात की जाए नरसा विधानसभा सीट की तो यहाँ पर अनूप चटर्जी सीपीआई और अपर्णा सोनगुप्ता बीजेपी उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। नरसा विधानसभा सीट की बात की जाए तो इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने कमल खिलाया था करीब 25,000 वोटों के अंतर से। और अपर्णा सोन जो गुप्ता है वो भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार हैं और उन्हीं ने 2019 में जीत हासिल की। इस कारण से भारतीय जनता पार्टी ने उन्हीं के ऊपर दाव खेला है। धनबाद विधानसभा सीट की बात की जाए तो सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर कमल खिलाया था 2019 के लिए और करीब 30,000 वोटों के अंतर से जीता था। और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार राज सिन्हा ने यहाँ पर जीत हासिल की थी। इसी कारण से एक बार फिर से राज सिन्हा पर ही भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर बड़ा दाव खेला है। तो धनबाद नरसा विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। झारिया विधानसभा सीट की बात की जाए तो यहाँ पर जो है कांग्रेस ने जीत हासिल की थी और कांग्रेस उम्मीदवार यहाँ पर पूर्णिमा नीरज सिंह कांग्रेस उम्मीदवार ने जीत हासिल की 2019 में। इसी कारण से कांग्रेस ने इन्हीं के ऊपर दाव खेला है, जबकि बीजेपी ने रागिनी सिंह यहाँ पर जो है चुनावी मैदान में उतारा है। टोडी विधानसभा सीट की बात की जाए तो मथुरा प्रसाद महतो यहाँ पर जेएमएम उम्मीदवार हैं, जबकि विकास महतो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार हैं। और इस सीट पर यहाँ पर जेएमएम ने यहाँ पर जीत हासिल की
2019 में करीब 25,000 वोटों के अंतर से मथुरा प्रसाद यहां पर जीती थी और भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर पर रही थी। तो इस सीट पर कहीं ना कहीं जेएमएम का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। बाघमारा से अगर बात की जाए तो यहां पर जो है सीट पर बीजेपी ने कमल खिलाया था 2019 में, और यहां पर सत्युदन महतो बीजेपी उम्मीदवार ही जीते थे। इस कारण से भारतीय जनता पार्टी ने इन्हीं के ऊपर दाव खेला है। सिली की अगर बात की जाए तो सिली से यहाँ पर 2019 में आसू पार्टी ने करीब 20,000 वोटों से चुनाव जीता था। सुरेश कुमार महतो यहाँ पर जो है चुनाव जीते थे। इसी कारण से सुरेश कुमार महतो को यहाँ पर आसू पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा है। तो अमित महतो जेएमएम उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। जबकि अगर बात करें खिजड़ी विधानसभा सीट की तो खिजड़ी विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। कांग्रेस ने राकेश सिंह यहाँ पर जो उम्मीदवार थे उन्होंने यहाँ पर जीत हासिल की। इसी कारण से कांग्रेस ने इन्हीं के ऊपर दाव खेला है और भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर राम कुमार पहन बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में उतारा है। तो इस तरह से यहाँ पर 38 सीटों के लेकर 38 विधानसभा सीटों का चुनावी गणित आपको दिखाया है। दूसरे फेज में यहाँ पर माना जा रहा है कि एनडीए और इंडिया गठबंधन में सीधी टक्कर दिखाई दे रही है। कई उम्मीदवार बदल गए हैं, लेकिन कई उम्मीदवार यहाँ पर 2019 के तर्ज पर जीत का बड़ा दावा करते नजर आ रहे हैं। लेकिन किसकी जीत होगी ये तो झारखंड की जनता तय करेगी। लेकिन जिस तरह से दूसरे चरण का गणित सामने आ रहा है उस हिसाब से माना जा रहा है दूसरे चरण में कांटे की टक्कर यहाँ पर देखने को मिलने जा रही है। तो आपको क्या लगता है, झारखंड को लेकर अप्रैल रख सकते हैं? अगली सरकार झारखंड में क्या एनडीए गठबंधन की बनने जा रही है या फिर इंडिया गठबंधन की, इसको लेकर अप्रैल रख सकते हैं? मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।